नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में संत शिरोमणि रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकित करने एवं उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम बार नगर पधारने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और शहर के प्रमुख मार्गों से स्वागत रैली निकाली गई। समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। शहर सहित जिले भर में संत शिरोमणि रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंदसौर में भव्य चल समारोह विभिन्न मार्गों से होते हुए निकला। संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह राम जानकी मंदिर नरसिंहपुरा से प्रारंभ हुआ, जो नयापुरा रोड, कालाखेत, दया मंदिर रोड, गांधी चौराहा से नेहरू बस स्टैंड, घंटाघर, शुक्ला चौक से जीवागंज होते हुए पुनः राम जानकी मंदिर नरसिंहपुरा पहुंचा, जहां सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। रथ में विराजित संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर के साथ बैंड बाजों और डीजे की धुन पर समाज के युवक युवतियों ने धार्मिक भजनों पर नृत्य किया। शहर में निकले चल समारोह का विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बंशीलाल गुर्जर के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकित एवं निर्विरोध निर्वाचित होने पर शहर के प्रमुख मार्गों से स्वागत रैली निकाली गई। विभिन्न संस्थाओं द्वारा बंशीलाल गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकित करने एवं उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम बार मंदसौर पधारने पर नगर के गणमान्य नागरिकों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, व्यापारिक संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में बंशीलाल गुर्जर के राज्यसभा सांसद चुने जाने पर उनके स्वागत में रैली निकाली गई। स्वागत रैली में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकगण एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वागत रैली के पूर्व भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में बंशीलाल गुर्जर ने सपत्नीक भगवान पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन एवं जलाभिषेक किया। उन्होंने इस दौरान परिसर में स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर व सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत मेनपुरिया चौराहा में गुर्जर के स्वागत हेतु विशाल रैली निकाली गई। इस रैली का नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। मेनपुरिया चौराहा से प्रारंभ हुई यह रैली चंद्रपुरा मुख्य मार्ग, पशुपतिनाथ मंदिर चौराहा, पशुपतिनाथ बड़ी पुलिया, राजा गुलाब गेट, प्रतापगढ़ पुलिया, खानपुरा, जगतपुरा चौराहा, मंडी गेट, सदर बाजार, आजाद चौक, कालिदास मार्ग, जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, भारत माता चौराहा, बस स्टैंड, बड़े बालाजी मंदिर, युवराज क्लब रोड, गांधी चौराहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, हॉस्पिटल रोड, बीपीएल चौराहा, सेंट्रल बैंक चौराहा, गुप्ता कचौरी चौराहा, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने होते हुए संजय गांधी उद्यान पहुंची। पूरे मार्ग में बंशीलाल गुर्जर का नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा माला पहनाकर, शाल श्रीफल भेंट कर, दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस दौरान बंशीलाल गुर्जर की मंदसौर नगर में भव्य आगवानी की गई और राज्यसभा सांसद चुने जाने पर उन्हें माला पहनाकर बधाइयां दी गई।
मंदसौर सर्किट हाउस पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से माला पहनाकर व बुके भेंट कर सम्मान किया गया। स्वागत रैली संजय गांधी उद्यान पहुंचकर सभा में परिवर्तित हुई। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंच पर बंशीलाल गुर्जर का स्वागत किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देश के उच्च सदन में काम करने का अवसर दिया। पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किसान नेता भी यहाँ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसानों का जो आंदोलन है उसकी टाइमिंग, उसके मुद्दे और उन मुद्दों की गहराई, इस सब को परखे बिना किसान आंदोलन देश में हो रहा है और हमारी सरकार लगातार कह रही है, अर्जुन मुंडा जी रोज कह रहे हैं कि आइए अपन बैठ करके बात करते हैं और बातचीत के आधार पर जो भी आपके इशू हैं उनका समाधान करते हैं। सरकार हमेशा किसानों से बात करने के लिए तैयार है और बातचीत के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन मुद्दों पर आज ये किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन मुद्दों पर बहुत पहले से काम किया है और 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट प्रावधान करते हुए एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था कर रही है और उसके साथ ही जो अन्य इशू हैं उन सारे इश्यूज पर हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही है कि मैं देश में केवल 4 जातियां मानता हूं, किसान, युवा, महिला और गरीब, और इन सबके जीवन में खुशियां आए, इन सबके जीवन में बदलाव आए, उसके लिए काम कर रही है हमारी सरकार। इसलिए उस किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को व्यावहारिक धरातल पर परखते हुए सरकार के सामने रखें और समाधान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, सुबह भी चुप हो रहा है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कोई ऐसा लाठीचार्ज जैसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सरकार को कानून व्यवस्था भी बनानी होती है और देश के लोगों को सुरक्षित भी रखना होता है और आंदोलनकारियों की भी सुरक्षा करना होती है। उस निमित्त जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं। कितना सही मानते हैं सर किसान आंदोलन को? मैं तो कह ही रहा हूं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है। भारत सरकार जो है उसके लिए लगातार काम कर रही है और लगातार काम करते हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम कर रही है। सर, राज्यसभा सांसद बनने के बाद शिमला का विकास तेजी से हो पाएगा? निश्चित तौर पर सुधीर जी मेरे साथ ही हैं। अब 1 और 1 हम 11 हो गए हैं और कुल मिलाकर के मंदसौर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे मालवा अंचल का तेज गति से विकास हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहयोग से जन सामान्य के विभिन्न दस्तावेज बनवाने अथवा संशोधन करवाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं समग्र ID कार्ड बनवाए एवं संशोधित करवाए गए। लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु स्थापित स्टॉल में 150 से अधिक महिला एवं पुरुषों के लर्निंग लाइसेंस बनवाए गए। महिलाओं हेतु निःशुल्क पिंक लाइसेंस बनवाने आई महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा स्वयं के मोबाइल पर लर्निंग लाइसेंस बनवाए जाने की प्रक्रिया बताकर उनके लाइसेंस बनवाए गए। शिविर में उपस्थित जन सामान्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर की इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि उनमें से बहुत से लोग अपने दस्तावेजों की कमी की वजह से परेशान थे, परंतु आज के शिविर से उन्हें बहुत लाभ हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सर, समाधान आपके द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा है, किस प्रकार से छूट दी जा रही है? आज देखिए, लोक अदालत भी है, समाधान आपके द्वार भी है, जिसमें जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण यथासंभव तत्काल
किया जा रहा है। और जो हमारा टैक्स वसूली शिविर है लोक अदालत के माध्यम से, टैक्स में जितना भी अधिभार है उस अधिभार में विशेष छूट दी जा रही है, जिसमें माने 25% से लेकर 100% तक की छूट का प्रावधान है। इसलिए लोग भी अत्यधिक मात्रा में आ रहे हैं और इस शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठा रहे हैं। थैंक यू सर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में संत शिरोमणि रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकित करने एवं उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम बार नगर पधारने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और शहर के प्रमुख मार्गों से स्वागत रैली निकाली गई। समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।